नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे कोरोना की रैपिड टेस्ट किट पर फंसे पेच की। दरअसल शिकायत मिलने के बाद कोरोना की रैपिड टेस्टिंग किट पर अगले 2 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। यह रैपिड टेस्ट किट आईसीएमआर ने अलग अलग राज्यों को दी थी। आईसीएमआर ने बताया कि कोरोना टेस्ट के दौरान आरटी-पीसीआर के पॉजिटिव सैंपल्स में ज्यादा वेरिएशन आ रहे थे। मैं समझ रहा हूं कि आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे, ये क्या है, बताएंगे आपको विस्तार से। अब इन रैपिड टेस्ट किट्स का परीक्षण आईसीएमआर के 8 इंस्टीट्यूट फील्ड में जाकर करेंगे। इसके बाद नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। दरअसल राजस्थान ने रैपिड टेस्ट किट को लेकर सवाल खड़े किए थे। सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कोरोना के 100 मरीजों का इस किट से टेस्ट किया गया, जिनमें से इस किट ने 5 को ही पॉजिटिव बताया। यानी रैपिड टेस्ट किट कोरोना वायरस की पहचान में केवल 5% की सफलता हासिल कर पाई। अगर ये टेस्ट किट फेल होती है तो कोरोना के खिलाफ जंग में एक बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल बड़ा सीधा है, कोरोना के टेस्ट में इतने पेच क्यों हैं? और दूसरा, कोरोना के कितने टेस्ट? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए आज ये रैपिड टेस्ट किट पर इतना विवाद क्यों है। शुरू से हम जान रहे हैं कि फुल प्रूफ टेस्ट नहीं है। इसमें से जो सिम्टोमेटिक केसेस हमारे पास आएंगे उनका हम पीसीआर टेस्ट कराते हैं तो हमारे लिए एक सुविधाजनक बात होती है। लेकिन जब 168 पीसीआर टेस्टिंग किट जो आईसीएमआर ने हमको भेजी, अब उनका जब हमने यूज किया यहाँ पॉजिटिव केसेस के ऊपर, तो हमारे जो एक टीम गठित की मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर बनर्जी और माइक्रोबायोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट नित्या व्यास जी की, उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि जो पॉजिटिव केसेस थे उन पे हमने इसको अप्लाई किया तो कोरिलेट करना चाहिए था 90%, लेकिन किया 5.4%। स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नजर आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। इसलिए सबने इस वक्त तो भी वो टेस्ट किट इस्तेमाल 2 दिन ना करें। तो जाहिर है अब जब कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और ये शक है कि न जाने कितने केस हैं हमारे यहाँ, टेस्टिंग लगातार बढ़ाने का दबाव है क्योंकि दुनिया भर में टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है। अब रैपिड टेस्ट किट जो चाइना से मंगाई गई थी लाखों की संख्या में, उनका इस्तेमाल शुरू किया गया। लेकिन अब राज्यों को शिकायत है कि वो टेस्ट किट जो बहुत जल्दी से नतीजा बता देती हैं वो गलत नतीजे दे रही हैं। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से नरेंद्र तनेजा जुड़ गए हैं, कांग्रेस से अभय दुबे को आप देख पा रहे हैं, मेरे साथ चांद वत्तल हैं, चेयरमैन हैं क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी सर गंगाराम हॉस्पिटल, और राघव चड्ढा भी जुड़ने वाले हैं आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। नरेंद्र जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। नरेंद्र जी, जरा समझाइए इतना फर्क क्यों आ रहा है? राजस्थान की सरकार कह रही है कि सिर्फ 5% सही नतीजे दे रही है ये रैपिड टेस्ट किट, जबकि आईसीएमआर कह रहा है कि ये 1% से 71% तक होना चाहिए था। देखिए मानक जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसी चीजों को लेके जहां लोग जीवन की बात हो रही हो। कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया में कहर मचा रखा, किसी को नहीं पता कि उसका शर्तिया इलाज क्या है या शर्तिया तरीका क्या है। वहां पे जो है आप एक रैपिड टेस्ट किट लेकर के आते हैं, अगर उसके अंदर कोई ये आयात करी हुई चीज है, बताया गया है कि भाई इससे जो है नतीजे जल्दी आते हैं, कुछ ने बताया कोरिया से जल्दी आते हैं, उसको मंगाया गया है। अगर मान लिया उसके अंदर जो है कोई कमी आपको नजर आती है तो वो जो बैच है उसको वापस भेजा जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता इसको लेकर के बयानबाजी करना जयपुर में बैठ करके और उस पर राजनीतिकरण उसका करना, राजनीति, मुझे समझ में नहीं आता इसका क्या लेना देना। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पे आप ये सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है, देश पूरी ताकत से लगा हुआ है। नरेंद्र जी सही कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री है राजस्थान के, उन्होंने राजनीति नहीं की, उन्होंने तो फैक्ट बताया है। उन्होंने सिर्फ ये कहा भैया हमने यूज की, उसमें से 5% नतीजे सही आए, 90% से ज्यादा गलत आए। मानक जी सुनिए, जब आप जाकर के वक्तव्यबाजी करते हैं, उनको जो कहना था वो आईसीएमआर को बोलते और उसको जाकर के पब्लिक बयानबाजी का मतलब क्या है? राजनीतिकरण कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है।
दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां पे पूरी सरकार लगी हुई है, नरेंद्र मोदी सरकार, जिंदगी बचाने के लिए, आप तो नहीं नरेंद्र जी नहीं, लेकिन आप देखिए राजस्थान की सरकार, उनके स्वास्थ्य मंत्री का राइट टू फ्रीडम और राइट टू एक्सप्रेशन, उनके बोलने का अधिकार, मीडिया का उनसे बात करने का अधिकार, ये कैसे छीन सकते हैं? सुन लीजिए, मैं आखिरी बात कर रहा हूं। नहीं, ये तो आप बहुत बड़ी बात कर गए, आप तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पे पहुंच गए। उसकी कौन बात कर रहा है? ये तो नहीं हुआ कि आप घड़ी के पेंडुलम की तरह इधर नहीं तो सीधा उधर पहुंच जाएंगे। बात ये इस बात की है कि अगर कोई चीज है जो भारत में नहीं है, दुनिया के तमाम देश चाइना से मंगा रहे हैं, कोई कोरिया से मंगा रहा है, तमाम विकसित देश भी मंगा रहे हैं। अगर उस पर किसी बैच में कोई कमी आ गई है, आपको तुरंत बताना चाहिए, उस कंपनी से बात करी जाएगी, भाई इसके अंदर ये कमी है इस बैच में। ये तरीका होता है। आप उस पर पूरा डिस्कशन करें, वो उसका राजनीतिकरण है, आप उस पर पूरा डिबेट करके उसको और पॉलिटिसाइज करें, ये बड़ा दुर्भाग्य। नहीं नरेंद्र जी, ये आरोप आप गलत लगा रहे हैं। दरअसल देश की जनता, नहीं एक सेकंड, अब आपने कह दिया ना, आपने आरोप लगा दिया राजनीति करने का। सर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को, राजस्थान की जनता को, देश की जनता को ये जानने का हक है। उनको ये जानने का हक है कि कितने टेस्ट हो रहे हैं, उनको ये जानने का हक है कि रैपिड टेस्ट, ये जो नया टेस्ट आया है, ये कितना सही है, कितना गलत है, कितनी टेस्टिंग किट जो हमने चाइना से मंगाई है वो फॉल्टी है, क्योंकि पैसा तो हमारा जा रहा है ना सर। एक लाइन पहले जी। हाँ देखिए आपने पैसे की बात, पैसा हमारा जा रहा है। जब कांग्रेस ने अरबों के गबन करे तब आप, अरे नहीं, आप गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। आप गलत डायरेक्शन, अरे नहीं, मैं टैक्स पेयर की बात कर रहा हूं सर। अरे नहीं, कांग्रेस, देखिए मानक जी बात सुनिए, आप लाख कोशिश कर लीजिए, आपके दर्शक जानते हैं, आप राजनीतिकरण कर रहे हैं इंसानों की। अरे राजनीतिकरण नहीं है नरेंद्र तनेजा, क्या नरेंद्र जी आप भी, मैंने ये डिबेट, मैंने ये शो इसीलिए रखा है नरेंद्र जी। नहीं, इसमें आपकी सरकार को कोई दोष नहीं दिया जा रहा है। किसने दोष दिया? आप राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, दोष किसने दिया? क्या दोष दिया? बोलने तो दीजिए मानक जी, बुलाया है तो बोलने तो दीजिए, है ना, बोलने तो दीजिए। देखिए प्रश्न इस बात का, अगर वो चीज है, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में कोई जानता नहीं था, उसके बारे में पता लगा कि भाई ऐसा एक किट अवेलेबल है, सरकार ने जाकर के उसको लेकर के आया, अगर उसके अंदर कोई कमी होती है, उसमें वैज्ञानिक तरीके से बात करी, कही भाई ये तो ठीक नहीं निकली, ये बेस्ट ठीक करवाइए, बात वहां खत्म हो जानी चाहिए। पूरे देश में उसको लेकर के हमारी, अब आपने अपनी बात कह ली, 4, 4.5, 5 मिनट आपने अपनी बात कह ली। अभय दुबे, मुझे तो ऐसा लगता है राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को और मीडिया को ये पूरा हक है कि हमारी जो नई टेस्टिंग हो रही है, ये कितनी सही कितनी गलत लोगों को बताई जाए। आप जो बताइए, क्या राजनीति कर रहे हैं? क्या सीधे सीधे आईसीएमआर को नहीं बता सकते थे? देखिए मानक जी, कुछ जानकारियों को दुरुस्त कर दें। एक तो 30 अप्रैल को केंद्र सरकार ने चाइना को ऑर्डर प्लेस किया था रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के लिए। ये जो टेस्ट है, इसका नतीजा मैक्सिमम 30 मिनट्स में आ जाता है, 15 to 30 मिनट। इसकी कॉस्ट पड़ती है 300 रुपए। और आरटीपीसीआर जो टेस्ट अभी हो रहे हैं वो 4,500 रुपए का एक टेस्ट पड़ता है। और पहले वो कोविड-19 को डीएनए में ट्रांसलेट करता है और उसमें 12 से 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है। तो 30 अप्रैल का जो केंद्र सरकार का ऑर्डर था, उसमें बहुत कोशिशों के बावजूद हम 2 दिन पहले उसको लैंड करा पाए हैं दिल्ली, क्योंकि चाइना ने वो ऑर्डर हमारा वाला जो था वो ट्रांसफर कर दिया था यूएस को। ये तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी ने बताया। तो राजस्थान और तमिलनाडु की सरकार ने डायरेक्टली भी चाइना ऑर्डर किया था और वो टेस्ट किट आए हैं। तो नरेंद्र तनेजा जी, ये केंद्र सरकार पर आरोप नहीं लगाया है, ये टेक्नोलॉजी का इशू है जिस पर बात की जा रही है। इसमें राजनीति तो ये है कि केंद्र की सरकार सक्षम नहीं थी 30 अप्रैल से जो पेंडिंग था रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, उसको 2 दिन पहले तक हम मंगवा नहीं पाए, एक बात। और ये इसमें पॉजिटिव केसेस में फॉल्स रिपोर्ट कम आती है मानक जी, नेगेटिव केसेस में 10% फॉल्स रिपोर्ट आती है। जहां तक आरटीपीसीआर टेस्ट की बात है, तो मैं मध्य प्रदेश के इंदौर में हूं, घर पर हूं अपने। हमारे यहाँ आरटीपीसीआर की जो टेस्ट किट है वो भी मैक्सिमम फेल हुई है, इसलिए हम एक दिन में सिर्फ 70 टेस्ट कर पाए और 7 पॉजिटिव आए। तो ये आज पूरे विश्व में मारामारी है इस बात की, इसलिए आरोप प्रत्यारोप का प्रश्न नहीं है। राजस्थान सरकार ने डायरेक्टली भी ऑर्डर किए, तमिलनाडु ने डायरेक्टली भी ऑर्डर किए, और उन 6 लाख किट में से मध्य प्रदेश की 50,000 आनी थी जो अब तक हमारे यहाँ नहीं पहुंची। ओके, ऑल राइट, ओके। राघव चड्ढा, दिल्ली में क्या एक्सपीरियंस है ये रैपिड टेस्ट किट का? राघव चड्ढा।
वो हर बीमारी को हर स्तर पे नहीं पहचान कर बता सकती है। आपको समझना होगा कि रैपिड टेस्ट किट का प्रयोग कब करना होता है। हाँ। जैसा कि अभी वक्ता बता रहे थे, 2 प्रकार के टेस्ट हैं, पीसीआर और रैपिड टेस्ट किट। पीसीआर वो टेस्ट है जिसको यदि आप किसी व्यक्ति में लक्षण नहीं भी हैं या लक्षण आने शुरू हो गए हैं तो भी आप यदि उस पे वो टेस्ट या वो जांच लागू करेंगे तो पता लग जाएगा कि वो बीमार है कि नहीं है। हाँ। रैपिड टेस्ट किट में ऐसा है ही नहीं, और ये शुरुआत से मुझे लगता है सभी को मालूम भी है ये बात कि रैपिड टेस्ट किट के अंदर यदि शुरुआती दिनों में, शुरुआती लक्षणों में जब आप उस टेस्ट को लागू करते हैं तो उसके अंदर फॉल्स नेगेटिव आने का एक रिस्क होता है, डर होता है। और ये टेस्ट अमूमन उन चीजों में इस्तेमाल किया जाता है जब पेशेंट पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और उसके शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं, उन एंटीबॉडीज का काउंट और उन एंटीबॉडीज की स्ट्रेंथ को जानने के लिए, भांपने के लिए इन टेस्ट का अक्सर प्रयोग किया जाता है। हाँ। जहां तक राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री के बयान की बात है, मुझे लगता है किसी भी स्वास्थ्य मंत्री का धर्म है कि वो अपनी जनता को, जिसने चुनकर उन्हें वहां मंत्रिमंडल में एक जगह दिलवाई है, वो जनता के सामने निष्पक्ष तौर से सारे आंकड़े, सारी बात सरकार की बेबाकी से रखे। अगर कोई भी मंत्री ये बातें नहीं रखता है, सार्वजनिक नहीं करता है, छुपाता है, तो वो मंत्री मैं कहूं कि अपनी जनता के प्रति निष्ठावान नहीं है। आप देख रहे हैं दिल्ली में भी लगातार हम सारे आंकड़े और सारी जो वास्तविक स्थिति है लगातार दिल्ली की जनता को बताए जा रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। और क्योंकि आपको एक चीज समझनी होगी, ये जो बीमारी है मानक जी, ये बीमारी कोई अकेला सरकार नहीं झेल सकती, इसमें जनता की भागीदारी की आवश्यकता है। और जनता की भागीदारी तभी होगी, तभी सुनिश्चित होगी जब आप जनता को कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, उन्हें सूचना देंगे, उन्हें समय समय पर अवगत कराएंगे। तो जो लोग भी राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री के कथन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई जायज मांग कर रहे हैं। हर मंत्री को बताना चाहिए, अगर रैपिड टेस्ट हमारे यहाँ पर भी फेल होते हैं तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री को भी बताना चाहिए और जनता को अवगत कराना चाहिए। ओके, तो कहिए राघव चड्ढा, तो एक काम करिए राघव चड्ढा, फिर कहिए ना, अगर इतने बड़े स्तर पर ये रैपिड टेस्ट फेल हो रहे हैं और चाइना से ये किट्स मंगाई गई हैं, तो कहिए ये बहुत बड़ा झटका है हमारे लिए, बहुत चिंता की बात है। अब हम टेस्ट कैसे करेंगे? नहीं, झटका है ही नहीं। देखिए, आपको समझना होगा, ये दोनों टेस्ट अलग हैं। एक तलवार है और एक सुई है। जहां सुई का काम है वहां सुई काम करती है, जहां तलवार नहीं, अगर सुई भी अपना काम गलत कर रही है राघव, तो चिंता की बात तो है ना? नहीं कर रही। देखिए, मैं आपको वही मैं फिर समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, ये टेस्ट कब किया, ये देखिए आपके पैनल पर सारे नेता बैठे हैं, किसी डॉक्टर को अगर आप बिठाएंगे तो डॉक्टर अच्छा ठीक है, ओके एक सेकंड रुकिएगा डॉक्टर वत्तल, ओके ऑलराइट डॉक्टर वत्तल, रैपिड टेस्ट किट कब लगाया? ओके डॉक्टर वत्तल जरा समझाइए, अगर राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि सिर्फ 5% ठीक काम कर रहे हैं ये रैपिड टेस्ट किट, तो ये चिंता की बात है या नहीं है? नहीं, चिंता की बात जरूर है, लेकिन आप देखिए साइंस को साइंस की तरह लीजिए। हाँ। ये चीजें बहुत समझना बहुत जरूरी है। एक तो इस डिजीज के बारे में अभी हमें ज्ञान बहुत कम है। हम उन देशों की तरफ देख रहे हैं जो इसे झेल चुके हैं, जैसे चाइना है और अब यूरोप है। वहां से जो भी तथ्य आएंगे हम समझने की कोशिश करेंगे, और हम उनको ऐसा जो है वहां से उठा के यहाँ लागू नहीं कर सकते। इसके बाद भी फिर हमें अपनी जनता में देखना है हमें क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, क्योंकि हम जेनेटिकली भी थोड़ा भिन्न है, लेकिन है मनुष्य, इसलिए हमें ये देखना बहुत जरूरी है, अध्ययन जरूरी है। 5% अगर ये आ रहे हैं तो ये भी देखना बहुत जरूरी है, तभी इसको इन्होंने रोकथाम लगा दी 2 दिन के लिए। इसमें काफी चीजें होती हैं। देखिए, इस तरीके का ये टेस्ट है, इसमें काफी सारी बैचेस वेरिएशंस हो सकती हैं, काफी सारी चीजें इसमें जो भी उसमें कोटिंग की गई है, कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, क्या फेल हुआ है, नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, हाँ बिल्कुल ठीक है डॉक्टर वत्तल, ये आपकी बात समझ में आती है, क्योंकि आईसीएमआर ने भी यही कहा है। आईसीएमआर ने यह कहा है कि अगले 2 दिन तक कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इन रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल ना करे, हम फील्ड में जाके खुद ट्रायल करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे आगे क्या करना है। अगले 2 दिन में आईसीएमआर पता लगाएगा कि रैपिड टेस्ट किट्स खराब हैं या फिर कोई ह्यूमन फॉल्ट है, कोई ह्यूमन एरर है। उन्होंने ये किट दिए हैं, उन्होंने एक बात की होगी, इसका बैच नंबर होता है, बैच नंबर को देख लिया जाएगा, जांच लिया जाएगा, उसके साथ फिर एक बैटरी ऑफ टेस्ट लगती है। आपने देखा होगा आईसीएमआर ने कुछ टेस्ट का, जो भी टेस्ट है उनका लिस्ट निकाला, वो किसी आधार पे निकाला। जो एनआईवी पुणे ने टेस्ट किया, उनकी फिर 100% सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी उस तरीके से निकाली कि उनकी कंफर्मिटी पॉजिटिव्स के साथ कितनी है, नेगेटिव्स के साथ कितनी। ठीक है, तो उससे हमें काफी मदद मिली कि हम ये देख पाए
कि 10 किट अगर मार्केट में है तो हमें किस चीज से फायदा होगा, जो आईसीएमआर ने हमें एनआईवी पूना का डाटा दिया। ओके सर, एक काम करिए सर, मैं चाह रहा हूं मेरे दर्शक भी जरा समझें, जैसे राघव चड्ढा कह रहे थे, जरा समझाइए। इसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक तो ये रैपिड टेस्ट किट होता है और एक दूसरा टेस्ट होता है। ये दोनों कब इस्तेमाल किए जाते हैं? अभी आज की तारीख में हम जो है अपनी लैंग्वेज में एक टेस्ट को बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। हाँ, गोल्ड स्टैंडर्ड ये होता है कि हम वायरस या बैक्टीरिया या जो भी कीटाणु है उसको डायरेक्टली हम डिटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, जिसमें आप ये नेजल और मुंह का स्वाब लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और वहां से डायरेक्टली हम उसका आरएनए देख रहे हैं। ठीक है, वो जिस भी टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं वो आम लोगों को ज्यादा समझ नहीं आएगा, लेकिन वो हम डायरेक्टली डिटेक्ट कर रहे हैं एम्पलीफाई करके, क्योंकि बहुत ही छोटा कीटाणु है। ये हो गया डायरेक्ट टेस्टिंग, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये गोल्ड स्टैंडर्ड भी जो है ये 70% ही कामयाब हो रहा है, 30% हम फिर भी मिस कर रहे हैं। ओके, तो ये एक डिफिकल्टी इस वायरस की जरूर है। ठीक है, इसके बाद इसकी होल जीनोम सीक्वेंसिंग दूसरा गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया, जो कि यहां से नहीं मिल रहा, उसका होल जीनोम सीक्वेंसिंग करके देखेंगे कि भैया हमने जो एक लिमिट होता है हर एक टेस्ट का, अगर ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाए तो इसका लिमिट है, तो इसका देखा गया 70% ही ये नेज़ोफेरिंगल से निकालेगा। हाँ, अब ये देखिए इस वायरस की विडंबना देखिए कि इसका वायरीमिया अलग अलग तरीके से होता है। हाँ, थ्रोट में अलग होगा, नाक में अलग होगा, पेट में अलग होगा और चेस्ट में अलग होगा। सबसे ज्यादा यील्ड मिलता है अगर आप ब्रोंकियल लवाज करें। अब ये कॉमन जनता में ब्रोंकियल सर, ये लवाज जो करना रैपिड पॉसिबल टेस्ट नहीं है है। सर, जरा आसान शब्दों नहीं, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसका 70% जो है इंक्रीज किया जा सकता है अगर आप ब्रोंकियल लवाज लें। ये तो हो गया आरटीपीसीआर। ठीक है, अब आप ये रैपिड पे जा रहे हैं। अब ये देखिए रैपिड जो है हम इसकी क्वालिटी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं स्पीड के चक्कर में। ठीक है, कि हमें बस अभी तुरंत पता लग जाए, आधे घंटे में पता लग जाए। तो इस स्पीड के चक्कर में हम क्वालिटी को सेक्रीफाइस ना करें। हाँ। तो जो भी टेस्ट ठीक लगे और जो कॉरस्पॉन्ड करे। पर सर कैसे करेंगे? सर मैं एक फैक्ट दे रहा हूं, एक फिगर दे रहा हूं मैं। सर मैं एक फिगर दे रहा हूं, बताता हूं आपको। मेरे पास जो एक सेकंड सर, डॉक्टर बता, एक सेकंड सर, एक सेकंड। मेरे पास जो आंकड़ा है उस आंकड़े के मुताबिक इटली में, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में है, बिल्कुल ठीक, उसमें से कुल मिलाकर अभी तक जो टेस्ट हुए हैं इटली में कुल शायद 13,05,833 हुए हैं टोटल टेस्ट। अमेरिका में हुए हैं 38,93,815। साउथ कोरिया में हुए हैं 5,63,035। हाँ जी। फिर उसके बाद यूके, ब्रिटेन 5,01,379। हाँ जी। उनकी पॉपुलेशन लेकिन कम है सर। हमारे यहाँ कुल 4.5 लाख के करीब टेस्ट हुए हैं, हमारी पॉपुलेशन है 135 करोड़। तो अगर रैपिड टेस्ट नहीं करेंगे तो संभव ही नहीं है हम ज्यादा पॉपुलेशन को कवर कर पाए। अब आप बात सुनिए, ये जो रैपिड टेस्ट है ये डायग्नोसिस के लिए है ही नहीं। ये आपको फील्ड में जाना है और फील्ड में जाके जो आपके क्लस्टर्स हैं उनमें डिटेक्ट करना है कि कौन हम देख सकते हैं आईजीएम पॉजिटिव है नहीं है, आईजीजी आया है नहीं आया। ये एक्यूट केयर सेटिंग्स में डायग्नोस्टिक है ही नहीं। ये इसका पहला तथ्य है। ओके, और ये टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो 10 दिन के बाद पॉजिटिव आता है, 7 या 10 दिन के बाद पॉजिटिव आता है। ओके। और ये पॉजिटिव रहता है काफी देर के लिए। राघव कुछ कह रहे हैं, उसका ब्रेक ले रहा हूं। हाँ राघव, जल्दी से। मैं भी आपको यही कहना चाह रहा था। उदाहरण देता हूं मैं आपको। दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन इलाके में मरकज का एक मामला सामने आया। वहां पे कई ऐसे लोग थे जो मरीज हो गए इस बीमारी के, और उन लोगों ने आसपास के लोगों से सब संवाद किया, वहीं सब्जी खरीदी, चाय पिया, लोगों से मिले। अब वो एक हॉटस्पॉट बन गया इलाका। वहां पर यदि सरकार मरकज के कार्यक्रम होने के 10, 15, 14 दिन बाद जाकर रैपिड टेस्ट करती है तो पता लगता है सरकार को कि किस एक्सटेंट तक ये बीमारी फैली है। ये अस्पताल में आकर खांसी जुकाम की कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति पे लागू नहीं होता है। इन दोनों टेस्ट की जो प्रयोग है वो अलग है और वो जनता को भी समझाना अति आवश्यक है। ओके, ऑल राइट। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं नरेंद्र जी आपके पास, और अबे दुबे ब्रेक के बाद आ रहा हूं। लेकिन राघव, सवाल तो वहीं आ जाता है, अगर किसी ना किसी तरह के इशारे के लिए रैपिड टेस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है और अगर उस हल्के से इशारे में भी सिर्फ 5 या 10% के सही इशारा कर रहा है, यानी कि जिन पॉजिटिव मरीजों पर यह रैपिड टेस्ट किया गया, पॉजिटिव मरीजों पर टेस्ट किया गया, ये उनमें से 90% को इसने नेगेटिव बता दिया इस रैपिड टेस्ट ने, तो समझ नहीं आता इसका इस्तेमाल क्या है। छोटा
तो लाखों रैपिड टेस्टिंग किट चाइना से मंगाई गई थी ताकि जल्दी से पता लग जाए किसी का टेस्ट करने पर कि उसे कोरोना के सिम्टम्स हैं, कोरोना पॉजिटिव वो इंसान है या नहीं है। नरेंद्र तनेजा, राघव चड्ढा भी कह रहे हैं और डॉक्टर वत्तल भी कह रहे हैं कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वैसा नहीं होता रैपिड टेस्ट, लेकिन रैपिड टेस्ट की एक्यूरेसी रेट भी तो बेहतर होनी चाहिए सर। मानक जी सुनिए, आपने डॉक्टर वत्सल को ध्यान से सुना नहीं। और लगता है राघव चड्ढा को भी आपने ध्यान से नहीं सुना। जो रैपिड टेस्ट है ये कम्युनिटी में स्प्रेड हुआ या नहीं है उसके लिए पता लगाने के लिए, अगर मैं आम आदमी की भाषा में बोलूं, ये उसके लिए है। आप भी समझ नहीं पा रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। नहीं तो कैसे सर, मुझे बताइए ना, कम्युनिटी स्प्रेड का पता कैसे चलेगा, बताइए। उसी के लिए ये टेस्ट, तो बताइए कैसे पता चलेगा, बताइए। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसके लिए ये टेस्ट है। अब उसके लिए जो एक पर्टिकुलर बैच जिसका आया जहां पे हो गया, तो आपका ये कहना है क्योंकि वो बैच खराब था, तो बैच खराब था ये कहिए, फिर ये मत कहिए सर कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, या तो ये मानिए बैच खराब था। सुनिए, अगर आपने ये करना है, आप अगर गलत बात कह रहे हैं, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, आप अगर कोरोना वायरस के वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट हैं। नहीं सर, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो एक आम आदमी के लिहाज से समझने की कोशिश कर रहा हूं। कोई टेस्ट किट, चाहे वो कम्युनिटी स्प्रेड टेस्ट करने के लिए हो या किसी पॉजिटिव को टेस्ट करने के लिए हो। बोलने दीजिए, बुरा मत बनिए, इतना टची मत बनिए। आप गलत बात कहेंगे, उसको पॉइंट आउट किया जाएगा। अरे सर गलत मैं तो समझने की कोशिश कर। अच्छा, मैंने मान लिया मैं गलत कह रहा हूं, सर मुझे समझा दीजिए। ये रैपिड टेस्ट अगर सिर्फ 5% पॉजिटिव लोगों को सही बता रहा है, तो इसका कम्युनिटी स्प्रेड कैसे पता लगाएंगे सर, बताइए ना जरा, समझाइए। सुन लीजिए, आप एंकर हैं, उसको मिसयूज मत करिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। एक जगह हुआ, एक हॉस्पिटल के अंदर, वहां मान लिया 5% जो है उसमें एक्यूरेसी या इनएक्यूरेसी आती है, आप उसको लेके पूरे देश के लिए जजमेंट पास कर देंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। नहीं, आप यही प्रचार कर रहे हैं। अरे नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अब बात करने दीजिए, अपनी बात मुझे भी करने दीजिए। जैसे आपने राघव चड्ढा को बोलने दिया, डॉक्टर वत्सल को 10 मिनट बोलने दीजिए, तो आप उसको सुनिए। और दूसरा, इस बात को ध्यान दीजिए, देखिए जो राघव चड्ढा ने कहा काफी हद तक बैलेंस व्यू था, वही होना चाहिए एक पॉलिटिशियन। राघव का बैलेंस व्यू था और बहुत अच्छा था, उसमें अच्छी बुरी सब तरह की बातें, लेकिन बैलेंस है, वो सही है। लेकिन साथ बात मेरा ये सिर्फ कहना है, मानक जी, वो कांग्रेस पार्टी चुनाव हारने के बाद 10 महीने गुफा में घुस गए, एक प्रवक्ता उनका नहीं आता था। जब से कोरोना वायरस, मेरे पास टाइम खत्म हो गया सर, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया, बिल्कुल। अबे दुबे 10-20 सेकंड छोटा सा कमेंट दे सकता हूं मैं आपको। अबे दुबे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कम्युनिटी स्प्रेड कैसे पता लगाएंगे रैपिड टेस्टिंग किट से। हालांकि नरेंद्र जी कह रहे हैं वो बैच खराब हो सकता है, अगर खराब है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो खराब है। हाँ देखिए, 2 कंपनियों के टेस्ट किट थे, लियोजॉन और वॉनफ्लो के, इसमें से कौन सी बैच किस कंपनी की खराब है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन वर्ल्ड वाइड ये बहुत सक्सेसफुल टेस्ट है उसके लिए, जहां पर ये बहुत हॉटस्पॉट है और बहुत रैपिडली टेस्ट करना है। तो जो एंटीबॉडीज है वो मतलब बड़ा एक्सप्लेन करने वाला इश्यूज है कि एंटीबॉडी अगर आप डिटेक्ट करते हो तो इसका अर्थ है कि वो पॉजिटिव टेस्ट है। तो 2 टाइप की एंटीबॉडीज है, उससे पता लगाया जाता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है, लेकिन बहुत सक्सेसफुली हम आगे इसको कर लेंगे। 2 दिन प्रतीक्षा कर लें, ICMR स्पेसिफिक के लिए क्या कहता है, नहीं तो ये सक्सेसफुल फॉर्मूला। ओके, ऑल राइट। मुझे उम्मीद है मेरे दर्शकों के मन में जितने भी सवाल होंगे, ये रैपिड टेस्ट और कूल टेस्ट और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट और ये फॉल्ट क्यों हुआ, इसका क्या मतलब है, सब जवाब मिल गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए, आप सबका बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है।